Hello, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3 which is electoral politics and this is the fifth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि किस तरह से इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो सकता है, इसको जानने की हम लोगों ने कोशिश की थी। और आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है इलेक्शंस के दौरान, क्या ये अच्छा है या बुरा है, इसको समझने की कोशिश हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। जो इलेक्शन है वो एक तरह का पॉलिटिकल कंपटीशन है। इसमें कई कैंडिडेट्स और कई पार्टियां एक साथ मैदान में उतरती हैं और वो मैदान होता है इलेक्शन का, और इसमें एक जोरदार प्रतियोगिता उनके बीच में देखी जाती है और अंततः हर एक कैंडिडेट जो चुन के जाता है वो काफ़ी मशक्क़त करता है इस इलेक्टोरल कंपटीशन में। तो दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म्स। इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। एट द कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो कंपटीशन है उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग द सेवरल कैंडिडेट्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेवरल कैंडिडेट्स और सेवरल पार्टियाँ होती हैं। तो बच्चों यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोग पढ़े हैं इन क्लास 7 आई थिंक। एक उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। एन एरिया दैट सेंड अ रिप्रेजेंटेटिव टू द स्टेट और नेशनल लेजिस्लेचर इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वह एरिया है जहाँ से एक कैंडिडेट को चुन करके स्टेट लेवल पे भेजा जाता है या नेशनल लेवल पे भेजा जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक स्टेट है, इसमें कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती हैं और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक मेंबर ही जीत के स्टेट असेंबली में या नेशनल असेंबली में, नेशनल लेजिस्लेचर में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक मेंबर, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब लेवल पे जब कंपटीशन शुरू होता है, इट टेक ए फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग सेवरल कैंडिडेट्स। तो वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और उनकी पार्टियां भी अलग अलग होती हैं। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी देखने को मिलते हैं। तो सेवरल काइंड ऑफ कैंडिडेट्स हम लोग देखते हैं कि खड़े होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन जीत के सिर्फ एक व्यक्ति ही जाने वाला है इन द लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट असेंबली का लेजिस्लेचर हो चाहे वो नेशनल असेंबली का लेजिस्लेचर हो। इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। सर ये कंपटीशन ना हो, सिर्फ एक पार्टी हो और सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा हो और आपकी मजबूरी है कि उसी को वोट देना है, जैसा कि चाइना में होता है कि वन पार्टी रूल है, वहाँ सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी है और उसी का एक कैंडिडेट खड़ा होगा और उसी को लोग वोट देंगे। तो ये एक डेमोक्रेटिक वे नहीं कहा जा सकता है इलेक्शन का, क्योंकि पीपल्स के पास चॉइस नहीं है कि वो विकल्प नहीं है कि वो उन विकल्पों में से बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके वो पार्लियामेंट में भेज सके। तो इस तरह से अगर कोई कंपटीशन नहीं हो इलेक्शन में, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा ना हो या उनके बीच में कॉन्टेस्ट ना हो, तो ये कंपटीशन अगर का अभाव होगा तो इलेक्शन का मतलब जो है वो पॉइंटलेस हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। अब सवाल ये उठता है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है या बुरा है। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। इस इलेक्टोरल कंपटीशन के बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, तो आइए उनको एक नज़र देखते हैं कि एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। एक इलेक्टोरल कंपटीशन में बहुत सारी डिमेरिट्स हैं, एक दो नहीं, काफ़ी डिमेरिट्स उसमें हैं। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फ्रैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। ये लोकेलिटी में यानी लोगों के बीच में फ्रैक्शन पैदा करती है और ये लोगों के बीच में डिसयूनिटी पैदा करती है। यानी कि उनका जो एक समाज में जो एक यूनिटी बनी हुई है लोगों के बीच, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो इन डाइवर्सिटीज़ में यूनिटी है और
जब इलेक्शंस आते हैं तो इन डाइवर्सिटीज़ को ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे में ले आते हैं और उसको भुनाने की कोशिश करते हैं, उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं अगेंस्ट द सोसाइटी टू डिवाइड द पीपल एंड गेट देयर वोट्स। ये उनकी पॉलिसी होती है। तो इसके कारण हम लोग देखते हैं कि समाज में बहुत सारी डिसयूनिटी और फ्रैक्शनलिज्म बढ़ जाता है। इस इलेक्टोरल कंपटीशन के दौरान लोग एक दूसरे से लगता है जैसे कि वो विरोधी हैं एक दूसरे के। ये सिचुएशन में पार्टियां लोगों को लेकर के चली आती हैं। वी हर्ड पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। हम लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि लोग कंप्लेन करते हैं कि ये पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है। लोग अक्सर ये इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है। ये पार्टी पॉलिटिक्स क्या है? टू डिवाइड द सोसाइटी इज द पार्टी पॉलिटिक्स। ये जो लोगों के बीच में डाइवर्सिटीज है उनको बढ़ाने की कोशिश ये करते हैं और एक तबका या दूसरे तबके को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं कि उनका वोट्स उनके तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो इसके कारण घृणा पैदा होती है सोसाइटी में और कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन के रूप में दिखाई देने लगता है सोसाइटी में। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफ्टन इम्पोज एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर। एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स और पार्टियां मुखर हो जाती हैं, यानी कि वो एक दूसरे की आलोचना करना शुरू कर देती हैं और ये आलोचना का जो स्तर होता है वो काफ़ी निम्न होता चला जाता है। जैसे जैसे इलेक्शन का कंपटीशन बढ़ता है ये अपने निम्नतम स्तर पे आ जाता है और एक दूसरे पे बहुत भयंकर एलिगेशंस लगाए जाने लगते हैं कि कोई कैंडिडेट कहता है कि वो चोर है, कोई कहता है कि वो बदमाश है, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। तमाम तरह के एलिगेशंस उस समय वर्क करने लगते हैं ड्यूरिंग द इलेक्टोरल कंपटीशन। तो पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। चाहे पार्टी हो चाहे उसके कैंडिडेट्स हो, ये सब उस दौरान यानी इलेक्शन के मूड में जब वो होते हैं तो दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। वो एनी हाउ इलेक्शन को जीतना उनका मोटिव बन जाता है और उसके लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। Parties having pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term policies to be formed. जब पार्टीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसको जीत करके सत्ता में आना है, उसको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, ये प्रेशर उनके ऊपर पार्टीज के ऊपर होता है और वो प्रेशर जो है वो कैंडिडेट्स के ऊपर भी होता है कि वो अपनी सीट को निकालें, अपने सीट पे वो जीतें। ये उनकी जिम्मेवारी बन जाती है पार्टी के कारण। और इस फाइट के दौरान वो कोई एक अच्छी पॉलिसी से जो देश की प्रगति के लिए हो, इससे काफ़ी दूर हो जाते हैं। गुड पीपल हु वांट टू सर्व कंट्री डू नॉट इंटर इन दिस एरिना। जो लोग वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका देश आगे बढ़े, उन्नति करे, ऐसे जो लोग हैं जो एक साफ सुथरी छवि के होते हैं और उन पे किसी प्रकार का कोई एलिगेशंस नहीं होता है, वो अपने आप को इस पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये इलेक्टोरल एरिना जो है, दायरा जो है इलेक्शन का, इससे बाहर अपने आप को रखना चाहते हैं। इसमें वो शामिल नहीं होना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो इस इलेक्शन के कैंपेन में उतरेंगे तो उनका भी दामन दागदार हो जाएगा, यानी उनके ऊपर भी कई एलिगेशंस लग जाएंगे। दे डू नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन। इसीलिए देखा जाता है कि अच्छे लोग जो हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस जो हैं, ये इस पार्टी पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर बैठकर इसको देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सारी बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन इनमें सुधार की बहुत ज़रूरत हम लोगों को महसूस होती है। ये जो रियल लाइफ सिचुएशन है, इससे बाहर कैसे आया जा सकता है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन। ये जो इतनी सारी डिमेरिट्स हम लोगों ने देखे, तो इनमें सुधार की ज़रूरत है। तो कैसे सुधार लाया जा सकता है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर शुड बी इम्प्रूव्ड। अगर हम लोग कोशिश करें और पॉलिटिकल लीडर्स के नॉलेज और उनके कैरेक्टर में सुधार लाने की कोशिश करें तो ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा जाए तो ये लगभग एक असंभव कार्य है कि किसी भी व्यक्ति को के कैरेक्टर को सुधारा जा सके या उसके नॉलेज में इंक्रीजमेंट लाया जाए।
और ये ज़रूरी नहीं कि ये सब करने के बाद भी उसमें सुधार आ ही जाए। तो ये जो रास्ता है ये तो बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। दूसरा है अदर वे, पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। ये रास्ता जो है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसमें पॉलिटिकल लीडर्स को रिवॉर्ड किया जाए उनके अच्छे कार्यों के लिए, और अगर वो अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो दे शुड बी पनिश्ड। ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड्स भी मिले, और अगर वो उन कामों को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो दे शुड बी पनिश्ड ऑल्सो। लेकिन ये क्वेश्चन अब खड़ा होता है कि हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। ये रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा, किसके हाथ में होगा इसको डिसाइड करना कि किसी एक लीडर ने अच्छे काम किए हैं या नहीं, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए या उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस? तो दिस इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन डेमोक्रेसी द आंसर इज पीपल। कि ऐसा कौन करेगा डिसाइड? वो लोग करेंगे उस कंट्री के। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ के लोग इस बात को डिसाइड करेंगे कि उनके जो लीडर्स हैं दे शुड बी रिवॉर्डेड और दे शुड बी पनिश्ड। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। और यही काम जो है रिवॉर्ड देने का या पनिशमेंट देने का काम जो है वो इलेक्टोरल कंपटीशन के जरिए संभव होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री। द पॉलिटिकल लीडर्स नो इफ दे राइज इशूज दैट पीपल वांट टू राइज। अगर पॉलिटिकल लीडर्स को ये बातें समझ में आती हैं कि उनको वो बातें उठानी चाहिए, रेज करनी चाहिए जो पीपल्स के मुद्दे हैं, जो उनको पीपल्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, इश्यूज हैं, उनको रेज करना चाहिए, देयर पॉपुलरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज। और ऐसा करने वाले जो पॉलिटिशियंस होंगे दे विल बी रिवॉर्डेड इन द इलेक्शंस, इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और उनको नेक्स्ट इलेक्शन में रिवॉर्ड के तौर पे फिर से जिताया जाएगा पीपल्स के द्वारा, जो अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जो पीपल्स से रिलेटेड होंगे और पीपल्स के मामले होंगे, पीपल्स के इश्यूज होंगे। उनको अगर वो रेज करते हैं और उनकी सहायता करते हैं लोगों की उन चीज़ों को सॉल्व करने में, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, देन नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल आर गोइंग टू मेक हिम विन इन द इलेक्शंस। इफ दे फेल टू डू सो, अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। तो उनको अगले इलेक्शन में लोग जिताने वाले नहीं हैं। यानी कि अगर वो बन के एक बार चुन के जो लोग लीडर्स गए हैं इलेक्शन, अगर वो सही काम करते हैं तो पीपल्स उनको आगे भी कंटिन्यू करेंगे इलेक्शंस में। अगर वो सही काम 5 सालों के अंदर नहीं करते हैं, पीपल्स के इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करते हैं, तो अगले 5 साल के बाद जो इलेक्शंस होंगे उनमें उनको हार का सामना करना पड़ेगा और यही उनका पनिशमेंट होगा। दिस फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। और यही तरीका अपनाया जाना चाहिए, एक डेमोक्रेसी में अपनाया जाता है थ्रू द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कि इलेक्टोरल कंपटीशन को फेस करें और यही उनका उपहार और यही उनका पनिशमेंट होगा अगर वो 5 साल तक सही ढंग से काम नहीं करते हैं पीपल्स के लिए। तो they are elected by the people and they have to solve the problems of the people. They should realize it, otherwise they will be off of the election. तो बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। ये कितना ज़रूरी है पॉलिटिकल कंपटीशन का होना इन डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके रेलिवेंस को आप लोगों ने समझा इस वीडियो के दौरान। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।